नेशनल खबर में आपका बेहद स्वागत है और अभी हम मौजूद हैं हिम्स मेरठ में। आप जिस तरीके से अभी अपने स्क्रीन पर ये एक बड़ा कैंपस देख पा रहे हैं, 1000 बेड्स का ये हॉस्पिटल जो है यहाँ पर मेरठ में मौजूद है और इसे एशिया का एक बड़ा हॉस्पिटल भी और सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी कहा जाता है। तमाम तरीके के अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग 3 डेज के कैंप के लिए आते हैं और अलग अलग बीमारियों के लिए, किडनी कैंसर, डायबिटीज़ या जितनी भी तरीके की समस्याएं आपके दिमाग में आती हैं, उन सभी तरीके के मरीज़ यहाँ पर, बीमारियों के मरीज़ यहाँ मौजूद होते हैं। तो उनसे हम कैफेटेरिया में, जहाँ पर वो ब्रेकफास्ट या लंच के लिए पहुँचेंगे, वहाँ जाकर हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल डॉक्टर बीआरसी का फॉलो किया जाता है, जिससे जैसे ग्रेविटी एज मेडिसिन या टाइम एज मेडिसिन कहा जाता है, वो कितना कारगर है। तो चलिए मरीजों से बात करते हैं और जानते हैं यहाँ पर डॉक्टर बीआरसी का प्रोटोकॉल किस तरीके से काम कर रहा है। डॉक्टर बीआरसी के एक और पेशेंट से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो आपका नाम मुझे बताएंगे? मेरा नाम अमित डांगे है। अमित डांगे, कहाँ से हैं आप? नागपुर से। नागपुर में तिरुपति नगर। मैं जीप के शोरूम में जनरल मैनेजर हूँ। जीप के शोरूम में आप जनरल मैनेजर हैं। चलें, बहुत बढ़िया। ये क्या दिक्कत थी आपकी? मेरा नवंबर में आवाज़ मेरा ख़राब हो गया था। तो आवाज़ ख़राब होने से क्या हुआ कि मेरा आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। देन फिर मैंने ईएनटी वाले स्पेशलिस्ट को दिखाया। 3-4 ईएनटी स्पेशलिस्ट ने सजेस्ट किया कि यू हैव टू डू अ लेजर सर्जरी। तो फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैंने लेजर सर्जरी की। तो लेजर सर्जरी करने के बाद भी आई एम नॉट गेटिंग माई ओरिजिनल वॉइस। तो इससे क्या हुआ कि फिर मैंने ये वीडियोस देखे सर के, तो मैंने सोचा कि इसमें यहाँ ये जो कैंप है, कैंप में भी ट्राई करते हैं। दैट्स व्हाई आई केम फॉर दैट कैंप। और 2 दिन से उन्होंने थेरेपी चालू की है। उन्होंने बोला है कि कम से कम 2 से 3 महीने में योर वॉइस विल रिकवर। तो आई एम होप सो कि भाई होना चाहिए। स्टिल थेरेपी इज़ गोइंग ऑन। आज कुछ फाइनल डाइट देने वाले हैं। That then I will follow that diet, try to recover my voice. 2 दिनों में क्या इम्प्रूवमेंट है? मतलब कुछ आप महसूस कर रहे हैं कि आपके वॉइस में? एज सच कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि वॉइस ऐसी चीज़ है जो एक दिन में या 2-3 दिन में जगह पे नहीं आती है। तो वो मुझे ही पता है, बट आई वांट सम गाइडेंस फ्रॉम हिम। तो उन्होंने गाइडेंस दिया। उन्होंने बोला कि 2-3 महीने लगेंगे। आप जो DIP डाइट बता रहे हो वो, और एक डैन करके प्रोग्राम है, वो फॉलो कीजिए। उसके बाद ही यू विल गेट योर वॉइस। कहाँ पे आपने एक ट्रीटमेंट कराया था कुछ आप? मैं नागपुर में ट्रीटमेंट किया था। ओकल स्पेशलिस्ट है। ओकल स्पेशलिस्ट है। मेरा ओकल कॉर्ड पे केरोटोसिस जमा था, तो वो उन्होंने लेजर ऑपरेशन से निकाल दिया था। तो यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट वगैरह कैसा लगा, या जो स्टाफ? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी अच्छे हैं, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। आई लाइक द ट्रीटमेंट। बस आई एम जस्ट होपिंग कि माई वॉइस विल रिकवर। फिर से हम डॉक्टर बीआरसी के जो पेशेंट्स हैं उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और एक और पेशेंट जो है, जो यहाँ 3 डेज़ के कैंप में मौजूद थे और डॉक्टर बीआरसी के प्रोटोकॉल से इलाज यहाँ पर जो लगातार हो रहा है, उससे जुड़े हुए एक मरीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आपका शुभ नाम मुझे बता सकते हैं? पंकज वर्मा जी। मैं मुरादाबाद से हूँ। मुरादाबाद से। क्या काम करते हैं आप मुरादाबाद? मेरा बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस है जी। क्या दिक्कत थी आपको? मुझे फैटी लीवर ग्रेड 2 था, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी और ब्लड प्रेशर। अच्छा, फैटी लिवर ग्रेड 2 था, डायबिटीज़ थी और आपने बताया ब्लड प्रेशर की समस्या थी आपको। कब से ये सारी? ब्लड प्रेशर तो नियर अबाउट 15 ईयर्स हो गए। 15 ईयर्स से आपको है? और डायबिटीज़ लगभग 8 साल से हैं। और फैटी लीवर ये मुझे लास्ट ईयर से था। लास्ट ईयर पता चला सिम्टम्स इसके। एसिडिटी SGOT मेरा इंक्रीज हो गया था। एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने लास्ट ईयर ट्रीटमेंट कराया था, उससे रिलीफ तो हुआ, लेकिन ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद मैं फिर वहीं पहुंच गया। कहाँ से ट्रीटमेंट कराया? डॉक्टर मैंने कराया था दिल्ली पुष्पति सिंघानिया से जी। तो आपने बताया रिलीफ था आपको, लेकिन फिर से वो बाद में बढ़ गई? रिपोर्ट सारी मेरी नॉर्मल हो गई थी वहाँ से, लेकिन दवाई छोड़ने के बाद में वो फिर वहाँ के वहीं पहुँच गए। तो यहाँ के बारे में कहाँ से आपको जानकारी? मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी डॉक्टर बीआरसी की, वहाँ से मोटिवेशन मिला और मैंने
1 फरवरी से इनकी डाइट को घर पे ही फॉलो करना शुरू कर दिया था। मैंने अपनी बीपी की और शुगर की 1 महीना पहले से ही सारी दवाइयाँ बंद कर दी थी। मेरा बीपी और शुगर सिर्फ डाइट चार्ट, वो भी मैं 50-60% इनकी फॉलो कर पाता था, उसी से मेरा बीपी और शुगर तो कंट्रोल हो गया। लेकिन लीवर के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। यहाँ इन्होंने कुछ मुझे थेरेपियाँ दी हैं पंचकर्म की, उससे काफ़ी रिलीफ है। आज मेरा तीसरा दिन है और मैं बहुत अच्छा फील महसूस कर रहा हूँ। जो पेशेंट्स यहाँ पर हैं उनसे आपने बात की एक बार भी? हाँ, मैं कई पेशेंट से मिला हूँ यहाँ, बहुत अच्छे, सभी ने मोटिवेट किया और लगभग 100% लोगों को यहाँ रिलीफ है। जी, मैं जिससे भी मिला हूँ सभी को रिलीफ है। मैंने कैंसर पेशेंट भी देखे हैं। एक अभी मुझे परसों ही एक वीडियो भी दिखाया था और उन लेडीज से मिलवाया भी गया था। उनके चेहरे पे कैंसर डायग्नोज किया था डॉक्टर ने और उसमें कीड़े चल गए थे। तो कल वो हमारे साथ थी, उनका फ़ोटो भी हुआ था और वो उनका जख्म भी भर चुका है, बिल्कुल रिकवर हो चुकी हैं, लगभग 80% रिकवर वो हो चुकी हैं। 2 महिलाएं और भी हमें यहाँ मिली जिनके ब्रेस्ट में सिस्ट था, उन्होंने 7 दिन में ब्रेस्ट की सिस्ट ख़त्म कर दी सिर्फ डाइट चार्ट से। और आपको क्या इम्पैक्ट है? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ यहाँ आने के बाद। हम तो एलोपैथ में जाते रहे तो दवाइयाँ लेके हम अपनी बीमारी को दबा तो सकते हैं लेकिन उनकी जड़ ख़त्म नहीं कर सकते। अगर रूट पे काम करना है तो आयुर्वेद में आना पड़ेगा और यही सब सोचते हुए मैं आयुर्वेद में आया और मैंने हिम्स को चुना। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हम अपनी बीमारी को घर पे ही उसको बढ़ाते रहें, एलोपैथ दवाइयाँ ले लेके हम अपनी बीमारी को और जटिल कर देते हैं। अगर हम शुरू से ही आयुर्वेद में आ जाएं और हिम्स जैसे इंस्टीट्यूट में यहाँ हम आके अपना इलाज कराएं तो बहुत बेस्ट और हमारा जीवन सफल हो जाए। डॉक्टर BRC के इस कैंप में हम मौजूद हैं यहाँ पर और उनके ही तमाम जो पेशेंट्स हैं उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं। सुबह से हमारे साथ एक और यहाँ पर आप पेशेंट कहिए या अटेंडेंट कहिए, कुछ भी कहिए, मौजूद हैं। सर, आपका नाम? अंशित गुप्ता। आप क्या करते हैं? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। या कहाँ से हैं आप? गाज़ियाबाद से। तो क्या दिक्कत थी आपकी? मैं बेसिकली तो मदर के साथ आया था, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर BRC ने पूरी तरह से समझा करके ये हमें कन्विंस करा है कि वो कैंसर है ही नहीं। इट इज़ नथिंग बट इट इज़ जस्ट अ सिस्ट which needs to be cured only by following the DIP diet which he has. Your mother was facing cancer. Now, what is your problem? My weight is more than with what is required to be there. So, just that. Only about the weight. Okay. So, कहीं आपने कुछ medicines या कुछ ऐसा rope jumping ऐसा कुछ किया? Before this? No, before this I did not take any medicines for any weight or something. And neither we took any medicines for the cancer also. We directly came here. ठीक है, तो यहाँ के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? He follows Dr. BRC and he is doing a certification course also on Dr. BRC. Okay, he's also doing a certification course. So what is your experience here? It is a very, very natural process of healing the human body and बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे केयर होती है और स्टाफ बहुत केयरिंग है। Not about the staffs and not about the environment. I just wanted to know कि आपका weight कितना कम हुआ है? It's only 3 days. It was only 3 days camp, and in 3 days I lost 1 kg. So it is an achievement. Is it possible to follow these kind of diets on home? Yeah, definitely it is possible. It is possible if one has willpower. One has a willpower, he can follow that. Okay, and what about the other experience, like the diet? The therapies are only natural and they don't have any chemicals involved in it. And आपको कोई थेरेपी मिली है अभी तक? हाँ, तो क्या थेरेपीज थी? therapies were head massage, body massage, foot massage, and यही सारी थेरेपीज रही हैं। और डाइट क्या है? diet ये है, salad खा रहे हैं. You don't like salad? No, we like salads. That's not a problem. But only salads, थोड़ा change. It's the biggest problem. चलें, ठीक है, thank you so much.
डॉक्टर बीआरसी के एक और जो पेशेंट हैं हम उनसे मुलाकात करने वाले हैं अभी। आपका शुभ नाम मैं जान सकती हूँ? गीता गुप्ता। गीता गुप्ता। गीता जी कहाँ से आप? गाजियाबाद से। एंड आपका ऑक्यूपेशन वगैरह क्या है? ओके, हाउस वाइफ। क्या समस्या थी आपकी? मेरे को एक्चुअली अभी 1 महीने पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ है, लीवर। लिवर का कैंसर आपको डिटेक्ट हुआ था, तो आपने कहीं डॉक्टर्स के पास या किसी हॉस्पिटल में? नहीं, अभी मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था, बट पैट स्कैन वगैरह सब कराया तो उसी में ही मतलब पता चला है हमें। फिर यहाँ का पता चला तो हम लोगों ने बायोप्सी नहीं कराई, पहले हम यहीं पर आए हैं। 3 दिन का कैंप ज्वाइन किया है और बाकी अब मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ कि मुझे कैंसर नहीं है। कैसे सेटिस्फेक्शन है इस चीज़ की? डॉक्टर बीआरसी का स्पीच सुन के, बाकी और लोग भी यहाँ पर बहुत मिले जिनका मतलब बिना बायोप्सी के और यहाँ आके ठीक हुआ है। 10-10 दिन में भी हुआ है, 15 दिन में भी हुआ है। तो अब मैं इसी उस पर जाऊँगी और मैं बाकी कहीं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। ठीक है, आपके कुछ टेस्ट वगैरह यहाँ पर हुए हैं? नहीं, यहाँ कोई टेस्ट नहीं हुआ। बाकी और चीज़ों के बारे में आप कुछ बताइए, जैसे जैसे कि एनवायरनमेंट या फिर ट्रीटमेंट? तो यहाँ पर नो डाउट बहुत अच्छा है ही है एनवायरनमेंट। ट्रीटमेंट तो अब हम आएंगे कराएंगे तो तभी पता चलेगा। 3 दिनों में मतलब किस तरीके? बहुत अच्छा है सब कुछ, मतलब थेरेपी भी ली है और डाइट तो ली है सब, और फ़र्क भी है मतलब जो बॉडी में। हाँ, कोई ऐसा इशू होता था आपको पहले जो अब नहीं होता है? हाँ, थोड़ा एसिडिटी में है इम्प्रूवमेंट। थैंक यू सो मच गीता। सर वो से गुड नेम? अमित गुप्ता नाम है मेरा। आप भी गाजियाबाद से? हाँ जी, मैं गाज़ियाबाद से बिलोंग करता हूँ। तो आपको क्या दिक्कत थी आपकी? हाँ, मुझे दिक्कत, मैं बहुत सालों से वैसे नेचुरोपैथी फॉलो करता रहा हूँ। 6-7 साल हो गए मेरे को, और मैंने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं कि नेचुरोपैथी से हम कोई भी गंभीर से गंभीर रोग को जड़ से उखाड़ सकते हैं। हमें रोज़मर्रा के लिए या किसी भी बीमारी के लिए एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको ठीक कभी नहीं करती हैं, वो बल्कि और बीमार कर देती हैं। जो मैं पहले लेता भी था एलोपैथिक दवाइयाँ कई सालों पहले, और अब से लगभग 7-8 साल पहले मेरी डॉटर को 2.5 साल की थी तो उसको पैरालिसिस हुआ। तो पहले तो हम हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर खूब काटे, और उन्होंने जब मना कर दिया कि भाई इसमें तो कुछ है नहीं, तब फिर मैं नेचुरोपैथी में गया। एक ऋषिकेश में कहीं मैंने अटेंड किया, और उससे मैंने 1 से 2 महीने में अपनी डॉटर को खुद क्योर किया। तब से मेरा फुल तरीके से इसमें फेथ है नेचुरोपैथी के। तो तभी से मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ अपने जो भी मेरे घर परिवार वालों के लिए, अपनी वाइफ और जो भी है सबको। तो 7 साल से हमने आज तक कोई गोली नहीं ली है। मेरी आज 46 एज है, पर हमने कभी बंद कर दिया पूरी तरीके से, और हम स्वस्थ हैं। कुछ महीने पहले मैंने और भी वीडियोस वगैरह ऑनलाइन देखे, तो उसमें मैंने डॉक्टर बीआरसी के भी उसमें आया, उनके वीडियोस मैंने बहुत देखे। तो उनकी फ़िलॉसफी मेरे को समझ आई कि हाँ, कि वो उसी से मैच करती है कि विदाउट मेडिसिन बॉडी क्योर्स इटसेल्फ। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो वो मैंने साइंटिफिकली उनका सुने कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को ईजी वे में समझने के लिए। तो उनकी प्रेजेंटेशंस देखी, और भी मनीष आचार्य हैं उनकी भी देखी, और एक डॉक्टर अवधेश पांडे थे उनका भी देखा। तो ये सब मैं काफ़ी टच में था, फॉलो मैं अपने घर पे ही कर रहा था बहुत सारी चीज़ों को। तो पर हाँ, हमारे संपर्क में बहुत सारे पेशेंट्स आ जाते हैं कई बार ऐसे कि भाई क्या करें। तो उसमें से एक हैं मेरी आंटी हैं, मेरी बुआ हैं। तो इनको हाल फिलहाल में कुछ इन्होंने टेस्ट करा डाले मुझसे बिना पूछे। तो डॉक्टर ने बता दिया कि ये है, कैंसर है, वो है। तो मैंने इनको यही कहा कि आप इसको आगे फर्दर फॉलो, एलोपैथिक में ना जाके आप यहाँ आओ, पहले आप एजुकेशन लो, पहले समझो कि क्या चीज़ है, कैसे होता है। क्योंकि कई बार होता है कि घर परिवार वालों के कहने पे लोग नहीं मानते हैं, है ना। उनको डॉक्टर तो समझते भी नहीं है, ना मेरे पास कोई फॉर्मल डिग्री है। तो मैंने कहा पहले आओ, कैंप अटेंड करो, आप सीखोगे, समझो पहले कि हाँ ये कैसे बेनिफिशियल है, और फिर आप डिसाइड करो कि कैसे करना है। तो मैं इनको यहाँ लेकर आया, आपने अभी बात करी तो इन लोगों को भी काफ़ी संतुष्टि हुई। कुछ सालों से ये मेरे से वैसे भी टच में है, कुछ मेरे से कराती भी रहती थी नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट, इनको बहुत फ़ायदा भी लगता था। तो इस वजह से मुझ पर विश्वास करके यहाँ आए, और इन्होंने फिर सुना, डॉक्टर बीआरसी को सुना और भी सुना, और यहाँ पेशेंट से भी मिले, सबके व्यूज़ देखे, भाई लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जिनकी थी बीमारियाँ वो बहुत जल्दी ठीक भी हो रही हैं ये सब सिस्टम फॉलो करने से। DIP डाइट है, ये है। तो उससे इनका विश्वास ही बढ़ा, और इनको लग रहा है कि हाँ हमको इसी उसमें करना चाहिए। और मैं तो खुद कर ही रहा हूँ और मेरे को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। मैं तो कंटिन्यूसली मतलब इसी दिशा में काफ़ी रिसर्च कर ही रहा हूँ, और
डॉक्टर बीआरसी से अब जुड़े हैं। मैंने एक कोर्स भी कर रहा हूँ डॉक्टर बीआरसी का, जो कोर्स इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन वो ऑनलाइन देते हैं, जो 3 महीने का कोर्स है और उससे एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, तो उससे एक फॉर्मल वो भी हो जाता है और डिटेल में हम लोग सीख लेते हैं कि भाई किस तरीके से ये चीज़ें बॉडी में काम करती हैं हमारे, और उससे हमको किस तरीके से हम अपने लिए लाभ उठा सकते हैं और को भी फ़ायदा कर सकते हैं। तो यही है। और इस तरीके से आप पहुंचा रहे हैं, बाकी पेशेंट्स भी पहुंचा सकते हैं इन सभी चीज़ों को, इस ट्रीटमेंट को खास तौर पे। हाँ जी बिल्कुल। इससे क्या है कि सीख के लोग कर सकते हैं। वो अलग बात है कि ये क्योंकि ये मेथड्स इतने सिंपल हैं करने के लिए कि लोग सोचते हैं कि इतने सिंपल तरीके से कैसे कर हो सकता है। जब तक हम 2-4 गोलियां ना खा लें तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता शरीर में कुछ भी। तो पर ये इतने सिंपल मेथड हैं क्योंकि ये हमारा पहले का लाइफस्टाइल होता था। ये हम आज से कई सालों पहले, ऐसे मान लीजिए 100 साल पहले लोग रहते ही इस तरीके से थे और वो स्वस्थ रहते थे। और जितनी ज़्यादा हम गोलियाँ खाते जा रहे हैं, जब से ये एलोपैथिक साइंस आई है, उतने ही लोग ज़्यादा बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो उस चीज़ को रिवर्स करने में टाइम लगेगा धीरे धीरे, पर सभी लोग भले ही नहीं फॉलो कर पाएँ, पर कुछ जो कर सकते हैं, जिनको थोड़ा विश्वास होगा वो करेंगे, फ़ायदा देखेंगे, तो वो शायद अपने आसपास और लोगों को हो सकता है। बिल्कुल, चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद।